हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम कैलेंडर वाला टॉपिक करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये मेरा प्रॉमिस होगा। ये एक कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपका कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हर वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं। मंडे से स्टार्ट होता है एंड संडे तक जाता है, ठीक है। सो हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से ओड डेज़ का। वो डेज़ जो इन 7 दिन में फिट ना हो उनको हम ओड डेज़ बोल देते हैं। एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। हमारे पास एक रेफरेंस डेट होगी एंड एक टारगेट डेट होगी। रेफरेंस डेट कौन सी डेट होती है? वो डेट जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। और टारगेट डेट कौन सी होगी? वो डेट जो हमसे पूछी हुई होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। लेट्स से टुडे इज़ 16 फेब एंड आज संडे है और मेरे को पूछ रहे हैं कि 26 फेब को क्या डे होगा। तो हमें ये देखना है कि 16 फेब से 26 फेब तक कितने वीक्स जा चुके हैं, कितने दिन जा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 26 में से 16 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएंगे। तो हमें पता है कि 16 फेब से 26 के बीच में 10 डेज़ आ रहे हैं। अब हमें ये पता है कि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं और हमारे पास कितने डेज़ आ रहे हैं? 10 डेज़। देखो 7 दिन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक वीक में 7 दिन है, यानी कि ये 7 दिन तो चले गए। उसके अलावा जो दिन बच गए, जैसे ये 3 दिन बच गए, तो ये बोले जाएंगे ये ओड डेज़ हैं। इस केस में हमारे पास 3 ओड डेज़ आ गए। तो अब जो संडे होगा उसमें हम 3 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास 3 ओड डेज़ बच गए, ठीक है। तो क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो हम बोलेंगे कि 26 फेब को वेंसडे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि हमें वीक्स नहीं देखने कितने वीक चले गए। अब कोई मैंने एक डेट दे दी, मान लो एक्स डेट दे दी और मुझे वाई डेट तक जाना है और मुझे पता है कि इन दोनों डेट के बीच में सिर्फ 2 ही और डेज आ रहे हैं। तो अब ये बताओ एक्स और वाई के बीच में कितने वीक गए? क्या मुझे उससे मतलब होगा? क्योंकि इन वीक का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हमें तो सिर्फ ओड डेज पता होना चाहिए कि कितने ओड डेज बचते हैं। अब वीक चाहे 1 गया हो, चाहे 5 गए हों, चाहे 10 गए हों, चाहे 1000, चाहे लाखों भी गए हों, हमें उन वीक से मतलब नहीं है। जो हमारा कैलेंडर का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ओड डेज से होता है। अब इसी तरह से एक चीज़ और बताती हूँ मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक एक्स रेफरेंस डेट है और हमें वाई डेट तक जाना है और इस दिन ट्यूसडे था। एक्स से लेके वाई के बीच में सिर्फ 4 ओड डेज बचते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ओड डे हों उसको इस डे के अंदर ऐड कर देना है। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 1 2 3 और 4। तो मैं बताऊंगी कि वाई डेट पर सैटरडे होगा। क्या मुझे एक्स से लेके वाई के बीच में इस चीज़ से मतलब होगा कि कितने वीक गए? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है वो ओड डेज पर ही घूमता है, ठीक है। बस हमें ये चीज़ जाननी थी। तो हमें बस ओड डेज पता होना चाहिए, बाकी हम क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। और ओड डेज निकालने का सिंपल सा फंडा है कि जितने भी डे दिए हुए हों उसको 7 से डिवाइड करना है। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारे ओड डेज होंगे। क्या होंगे एक बार मैं फिर से बताती हूँ। ओड डेज कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे टोटल डेज़ होंगे उनको हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि एक हफ्ते में, एक वीक में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद जितने दिन बच गए वो हमारे ओड डेज़ कहलाएंगे, जो इन 7 दिन के बीच में फिट नहीं होते हैं, इनसे एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। सो हम टोटल डेज़ को 7 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हम बोल देंगे इसमें इतने ओड डेज़ हैं, ओके। आई होप आपको ये ओड डे का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। बस एक रूल देखना है हमें। जब भी हमें कोई रेफरेंस डेट दी हो और टारगेट डेट पूछी हो तो हम रेफरेंस डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम टारगेट डेट को इंक्लूड करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ इस लाइन का मतलब क्या है, इस रूल का मतलब क्या है। अब हमसे पूछा है, हमें कोई डेट दे दी लाइक 1 अप्रैल 2023, ये हमारी रेफरेंस डेट है। हमें ये बता दिया 1 अप्रैल 2023 को मंडे है और हमसे पूछा है कि 25 दिसंबर 2023 को क्या डे होगा।
सो जो क्वेश्चन में हमसे डेट दी होगी वो हमारी रेफरेंस डेट होगी और जो हमसे पूछी होगी वो हमारी टारगेट डेट होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हमें कि रेफरेंस डेट को नहीं इंक्लूड करना है, टारगेट डेट को इंक्लूड करना है। कैसे, अब देखते हैं। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 25 दिसंबर। यहाँ तक जाना है हमें। 1 अप्रैल से 25 दिसंबर तक जाना है। जब हम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जाएंगे तो 30 दिन होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि रेफरेंस डेट इंक्लूड नहीं करनी, 1 अप्रैल इंक्लूड नहीं करनी। तो अप्रैल में टोटल 30 दिन थे, हमें 1 अप्रैल को इंक्लूड नहीं करना। तो हमारे पास कितने दिन बच गए? 29। मई में कितने होते हैं? 31, जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में हमें कहाँ तक जाना है? सिर्फ 25 दिसंबर तक जाना है और हमें टारगेट डेट इंक्लूड करनी है, यानी कि ये पूरे 25 दिन हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप रेफरेंस डेट को इंक्लूड कर लो, यहाँ पर टारगेट डेट को इंक्लूड मत करो। यानी कि अगर आप रेफरेंस डेट को इंक्लूड करोगे तो यहाँ पर 30 डेज़ हो जाएंगे और फिर हम टारगेट डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम 25 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पर 24 डेज़ हो जाएंगे। बट ईजी ये रहेगा कि हम रेफरेंस को इंक्लूड ना करें, टारगेट को इंक्लूड कर लें। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बस अपना ओड डेज़ का कॉन्सेप्ट लगाना है। ओड डेज़ का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए क्या करना है? जितने भी दिन हैं उसको हमें 7 से डिवाइड करना है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन सबको प्लस करके 7 से डिवाइड कर लें, ऐसे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हर एक डेट को 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो हमारे ओड डेज़ हो जाएंगे। बस हमें हर एक क्वेश्चन में ओड डेज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। 7 4 ज़ा 28, इसमें रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 हो गया। 7 4 ज़ा 28, 3 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 3 2 3 2 और इसमें कितने बचेंगे? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो रिमाइंडर कितने बच गए? 4। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे। अगर ये 7 से बड़ा आ रहा है तो हम फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किसी भी कंडीशन में ओड डेज़ 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर 7 से ज़्यादा होंगे तो ऑलरेडी उसके अंदर एक वीक इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब कैलकुलेट करते हैं। 1 and 3 4, 5 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 and 3 17, 17 and 2 19 and 19 and 4 23। ठीक है, तो हमारे पास 23 डेज़ आ गए इनको ऐड करने के बाद। लेकिन 23 7 से ज़्यादा है तो हम एक बार फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 2 और डेज़ बच गए। तो जो और डेज़ बच गए हमारे 7 से कम, अब ये जो 2 और डेज़ आ गए उसको हम अपने जो गिवन डेट है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मंडे था, मंडे के बाद हमें 2 और डे ऐड करना है, तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे 2 हो गए ना, तो हमारा 25 दिसंबर को वेंसडे होगा। ओके, इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए बताऊं तो क्या करना है? हमें 7 से डिवाइड करना है। इस तरह से ऐड ना करके हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 and 3 ये 7 से कट जाएंगे तो इनको यहाँ से डायरेक्ट काट दो। 2 और 2 4 और 3 7, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएंगे। आगे देखो 3 and 3 6 and 1 7, तो हमारे इधर से 2 बच गए। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें भी 2 दिन बच गए और डेज, रेफरेंस डे से आगे उसमें 2 डे ऐड कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बस हमें ओड डेज निकालने आने चाहिए, बाकी क्वेश्चंस इजी हैं। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। एक देखते हैं हम, 1 Jan 2024 is Tuesday. Then find the day of 1 Jan 2025। ठीक है, हमें 1 Jan 2024 दिया हुआ है, ट्यूसडे है, तो ये हमारी रेफरेंस डेट हो जाएगी और हमें बताना है कि
1 जन 2025 क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहले हम मेथड 1 देखेंगे। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 जन 2024, ठीक है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड 1 जन 2025। अब मैंने क्या बताया था कि हम रेफरेंस डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब हम रेफरेंस डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो इसमें हमें 1 जनवरी इंक्लूड नहीं करनी। तो हमारे पास 30 डेज होंगे। फेब में कितने दिन होंगे, 28 या 29, बताओ मेरे को। हम किसकी बात कर रहे हैं, 2024, एंड 2024 इज़ ए लीप ईयर। और लीप ईयर कौन से ईयर होते हैं, वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गए वो लीप ईयर कहलाए जाएंगे। तो इसमें 24 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो 2024 हमारा लीप ईयर होगा। ओके, हमने सिर्फ 24 को क्यों डिवाइड किया 4 से, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लीप ईयर में फेब में 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 29 लेंगे, देन 31, 30, 31, 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, और हमें ये डेट इंक्लूड करनी है। और हमें 1 जन को इंक्लूड करना है, बताया था ना मैंने रूल कि जो टारगेट डेट होगी हमें उसको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर कितने दिन होंगे, 1। अब क्या करना है, ओड डेज निकालना है। ओड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे, 7 4 जा 28, 2 बचेंगे, 7 4 जा 28, 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 एंड 1, ठीक है। सो अभी कितने ओड डेज बचे हमारे पास, तो अब ऐड कर लेते हैं कितने होंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 11 13 16 19 21 24, 24 और 2 26, 26 और 3 29 और 1 30। तो हमारे पास कितने ओड डेज आ गए, 30 ओड डेज। और ये 7 से बड़े हैं तो इसको एक बार फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 7 4 जा 28, कितने दिन बचेंगे, 2 ओड डेज बचेंगे। तो इन ओड डेज को किस में ऐड कर देंगे, जो डेट हमें दी हुई है। तो 2 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। तो अपना आंसर आ गया थर्सडे, ठीक है। अब हम मेथड 2 देखते हैं। देखो, हमें ये पता है एक साल में 365 दिन होते हैं। कब, जब नॉन लीप ईयर हो। और जब लीप ईयर होगा तो क्या होगा, एक दिन फरवरी का एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे लीप ईयर में, 366, ठीक है। तो जब हम नॉन लीप ईयर के ओड डेज निकालेंगे तो क्या होगा, 365 को कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14 एंड 1 रिमाइंडर, ठीक है। अगर ऐसे करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो सीधा ऐसे कर लो, 7 5 जा 35, 1 5 को नीचे लेके आएंगे, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर अपना 1 आ गया। तो नॉन लीप ईयर में कितने ओड डेज होंगे, 1 ओड डेज होंगे, ठीक है। और वहीं अगर हम लीप ईयर में देखें तो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14, हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गया। तो लीप ईयर के अंदर 2 ओड डेज होंगे, ठीक है। और नॉन लीप ईयर के अंदर 1 ओड डे होगा, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें क्या पूछा था, 1 जन 2024 से हमें 1 जन 2025 का बताना है। तो टोटल हम ये बोल सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच में 1 साल जा रहा है, 1 ईयर आ रहा है, ठीक है। 1 ईयर बाद की डेट पूछी है। और ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, क्योंकि इधर क्या होगा, फेब बीच में आ जाएगा ना। पूरे साल में कितने दिन हो जाएंगे, 366। और 366 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ओड डेज आएंगे। अब सीधा हम क्या करेंगे, जो हमें रेफरेंस डे दी हुई है उसमें 2 ऐड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता और हमसे पूछा होता 1 अप्रैल
2024 मंडे दिया होता और हमसे पूछते 1 अप्रैल 2025 पर क्या डे होगा, तो हमें क्या करना है इसमें बहुत ध्यान से देखना। 2024 वैसे तो लीप ईयर है, लेकिन हमें थोड़ा दिमाग ये भी लगाना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, अपना अप्रैल से स्टार्ट करना है। जब हम अप्रैल 2024 से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल 2025 में आएंगे, तो क्या इसमें फैब आ रहा है? लीप ईयर वाला फैब इंक्लूड होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम स्टार्ट ही अप्रैल से कर रहे हैं, तो अपना लीप ईयर वाला फैब 2024 तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा। 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अप्रैल 2025 तक सिर्फ 365 डेज़ होंगे। हम 366 तब ऐड करते जब हमें फैब को भी इंक्लूड करना होता, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन फैब में तो होता है ना। तो अब इस केस में जब हमें अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 में जाना है, तो हमें 365 डेज़ लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि हम यहाँ पर अब फैब इंक्लूड नहीं कर रहे। तो मैंने बताया था कि नॉन लीप ईयर हो तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो अब हम इस मंडे में एक दिन प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपना ट्यूसडे। ठीक है, अब यहीं एक और एग्जांपल देखते हैं कब हम इंक्लूड करेंगे। हमारे पास डेट होती 1 अप्रैल 2023, बोलते कि ये मंडे है और हमें बताना है कि 1 अप्रैल 2024 को क्या डेट होगी। अब हम क्या देखेंगे जल्दबाजी में कि ये तो 23 की बात कर रहा है, तो 23 तो लीप ईयर होता नहीं है, तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन ये देखो, जब हम दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 में आएंगे, जनवरी के बाद हमें कहाँ आना है? फरवरी में आना है। फरवरी में तो 29 डेज़ होंगे ना, तो यहाँ पर इस केस में हम एक दिन ऐड करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, जब भी लीप ईयर नॉन लीप ईयर हो तो हमें बस एक बार ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि जो हम डेट काउंट कर रहे हैं, एक साल जो काउंट कर रहे हैं, क्या उसके बीच में लीप ईयर का फैब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो हमारा ओड डे एक हो जाएगा, और अगर फैब लीप ईयर वाला इंक्लूड हो रहा होगा तो हम 2 ओड डेज लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं, अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है? वो ईयर जो किससे डिवाइड हो? डिवाइड बाय 100। जो 100 से डिवाइड हो जाएंगे वो ईयर सेंचुरी ईयर होंगे। फॉर एग्जांपल 100, 200, 300, 400 या फिर 1900, 2000, 2100, है ना। तो ये सब 100 से डिवाइड हो रहे हैं ना, ये देखो ये भी 100 से डिवाइड हो रहा है। तो जो भी 100 से डिवाइड होते हैं वो ईयर सेंचुरी ईयर कहलाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टार मार्क लगा लेना, जो मैं बात बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। हमें ये चेक करना है कि जो हमारा सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। किस चीज़ को करेंगे? जब हमें ये देखना है कि हमारा सेंचुरी ईयर लीप ईयर में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। वरना नॉर्मल लीप ईयर निकालने के लिए, सॉरी यहाँ पर वाई है, लेकिन नॉर्मली लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि जो सेंचुरी ईयर हम कंसिडर कर रहे हैं वो लीप ईयर होगी या नहीं, तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं। लेट्स से हम लेते हैं 2300। अब ये देखना, ये 100 से डिवाइड तो हो रहा है। जब ये 100 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? सेंचुरी ईयर है। क्या ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है? वो चेक करने के लिए हम 2300 को 400 से डिवाइड करेंगे। तो ये 4 तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है कम्प्लीटली, तो हम ये कहेंगे जो सेंचुरी ईयर 2300 है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो 400 से कब डिवाइड करके देखेंगे? जब लास्ट में 2 जीरो। ठीक है, नॉर्मली अगर ये 992 दे दिया, 9923 दे दिया, 2314 दे दिया, तो इन सब को करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये जो 400 वाला कॉन्सेप्ट है, 400 से डिवाइड सिर्फ उसी को करेंगे जो हमारे सेंचुरी ईयर होंगे। और सेंचुरी ईयर कौन से होंगे? जो 100 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी
नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2096 के बाद का हमें लीप ईयर बताना है। तो बताओ क्या होगा। अभी देखो जो 2096 है ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये एक लीप ईयर है और हमसे नेक्स्ट लीप ईयर पूछा है। तो नेक्स्ट लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे। लीप ईयर में 4 ऐड कर दें, इसमें 4 ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2100। हम तो कह देंगे कि हमने तो 4 ऐड कर दिया, ये लीप ईयर होगा। नहीं, ये गलत हो गया। अब ये क्या बन गया, ये सेंचुरी ईयर बन गया। अब इस सेंचुरी ईयर को हम चेक करेंगे कि क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये 400 से डिवाइड होगा तो हम बोलेंगे कि ये लीप ईयर होगा, वरना ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2100 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि जो ये 2100 है ये नेक्स्ट लीप ईयर तो होगा नहीं 2096 के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, और 4 ऐड करेंगे इसके अंदर। तो पहले हमने क्या किया, इसमें 4 ऐड करें तो 2100 आ गए। हमने देखा कि 4 ऐड करने के बाद भी ये लीप ईयर नहीं बना, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर बन गया और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर बनने के लिए 400 से डिवाइड होना होता है। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 और ऐड करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा ये, तो ये जो होगा ये लीप ईयर होगा। किसके बाद, 2096 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर 2104 होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर इसकी जगह हम रख लें 2396, अब बताओ कि इसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा। तो इधर देखते हैं हम, इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 2400। 2400 क्या आ गया, सेंचुरी ईयर आ गया, क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है। अब सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, उसको किससे डिवाइड करके देखते हैं, 400 से। तो 2400 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, 2396 के बाद जो लीप ईयर होगा वो कितना होगा, 2400 होगा। ठीक है, इसमें अब हम 4 ऐड नहीं करेंगे 2400 के बाद, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर ऑलरेडी 400 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2092 है, अब इसके बाद का लीप ईयर बताना है, बस सिंपल 4 ईयर ऐड कर दो, 2096 ये आ गया। इसको हमें 400 से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कब चेक करते, जब ये हमारा सेंचुरी ईयर आता। जैसे अगर ये आ जाता, ये आ जाता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि कोई डेट दे दी, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1947 दे दिया और पूछा कि इस डेट को क्या डे था। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ओड डेज होना चाहिए। अब हम इस केस में ओड डेज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब हमारे पास कोई रेफरेंस डेट नहीं है, हमारे पास सिर्फ टारगेट डेट है। सो ऐसे में हम ओड डेज कैसे निकालेंगे। ओड डेज निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पहले 100 साल में कितने ओड डेज थे, पहले 200 साल में कितने ओड डेज थे। ऐसे करके हम देखेंगे कि 1947 तक कितने ओड डेज आ गए। एंड इतने सालों के ओड डेज निकालना थोड़े डिफ़िकल्ट होगा। एक कॉन्सेप्ट देखना है आपको, वो चीज़ ना तो याद करनी है, आपके दिमाग में कैसे बैठेगी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ याद नहीं करना, बस एक बार ये चीज़ सुन लो। मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकती थी कि पहले 100 साल में कितने ओड डेज होंगे, 200 साल में कितने ओड डेज होंगे, बट ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, ये रटने वाली चीज़ हो जाएगी और हम रटने में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, सो अभी आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस आप देखते जाओ क्या करना है, आपको ये याद भी नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट 100 ईयर थे, जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसमें कितने ओड डेज थे वो निकालते हैं। तो बताओ 100 ईयर्स हैं, इसमें कितने लीप ईयर्स होंगे बताओ। 4 से डिवाइड कर दें 25 आ जाएगा। क्या 25 लीप ईयर्स होंगे, नहीं 25 लीप ईयर्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, इस 100 को भी इंक्लूड किया है। अब मैंने बताया था ना, ये 100 क्या होगा, एक सेंचुरी ईयर होगा। उसको कितने से डिवाइड होना चाहिए, 400 से। क्या 100 400 से डिवाइड होता है, नहीं। तो 100 हमारा लीप ईयर नहीं है, तो हमारे इस केस में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 24। हम 96 तक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे 24 लीप ईयर हो गए, प्लस नॉन लीप ईयर कितने होंगे, 76। ठीक है, और हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा था पहले कि एक जो लीप ईयर है उसमें 2 ओड डेज होते हैं। तो 24 में कितने होंगे, 24 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 48, प्लस हमने ये भी देखा था
कि एक नॉन लीप ईयर में एक ही ओड डे होता है। तो कितने नॉन लीप ईयर हैं? 76। ठीक है, तो ये हो गए 76। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 124। 124 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 124 ओड डे 7 से बड़े हैं, तो एक बार हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि हमारे पास 5 ओड डेज होंगे। इसको करके देख लेना ऐसे, 7 1 7, 5 4, 7 7 49 एंड रिमाइंडर इज़ 5। तो फर्स्ट जो 100 ईयर थे जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो उसमें कितने ओड डेज आए? 5 ओड डेज आए। ठीक है, नेक्स्ट 200 ईयर्स का देखते हैं कितना होंगे। तो 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? इसको 4 से डिवाइड करो, कितने आएंगे? 50 ईयर्स। क्या 50 ईयर्स आएंगे? नहीं, हमें 100 को काउंट नहीं करना क्योंकि 100 क्या है? हमारा सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर बनने के लिए 400 से डिवाइड होना होता है। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि हमारा 100 लीप ईयर नहीं है। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 50 में से ये 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 49। अब हम 200 को देखेंगे, हमने इसमें 200 को भी काउंट कर लिया ना। अब 200 क्या है? हमारा सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब बनेगा? जब वो 400 से डिवाइड हो जाएगा और 200 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसमें से एक और माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितने लीप ईयर आ गए? 48 लीप ईयर्स। तो वी हैव 48 लीप ईयर्स। 152 नॉन लीप ईयर। 152 नॉन लीप ईयर कैसे आए? टोटल 200 थे, उसमें से 48 माइनस करेंगे तो 152 ही आएंगे ना, जैसे हमने ऊपर देखा था। इसके अंदर भी 76 इसीलिए ऐसे ही आए थे ना। 100 ईयर्स थे, उसमें से 24 तो लीप ईयर्स थे, बाकी 76 बच गए, वो नॉन लीप ईयर है, माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर देख लिया 152 नॉन लीप ईयर्स आए हैं। एक लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 2। तो 48 में कितने होंगे? 48 इंटू 2 यानी कि 96। और नॉन लीप ईयर में तो एक ही होते हैं ना, तो 152 इंटू 1 152। तो टोटल कितने हो गए? 248। और इसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 ओड डेज होंगे। इधर करके देख लो, सॉरी यहाँ पर 8 है। 7 3 21, 3 8, 7 5 35, 3, तो 3 रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर बचता है वही अपने ओड डेज होते हैं। यहाँ पर हमने 7 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सो हमारे फर्स्ट 100 ईयर में कितने ओड डेज देखे थे हमने? 5 ओड डेज। एंड फर्स्ट 200 ईयर्स में कितने ओड डेज देखे हमने? 3 ओड डेज। अब हम देखते हैं पहले 300 साल में कितने ओड डेज होंगे। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने लीप ईयर थे, कितने नॉन लीप ईयर थे। तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड कर दूं तो कितने आएंगे? 75। लेकिन 75 नहीं आएंगे, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। एक तो 100 वाला माइनस करना पड़ेगा, एक 200 वाला और एक 300 वाला, क्योंकि 100 200 बट ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये 3 लीप ईयर हमें माइनस करने होंगे, क्योंकि इन 300 दिन में हमने 100 को भी काउंट किया है, 200 को भी और 300 को भी, बट ये 3 लीप ईयर नहीं है तो हम माइनस कर देंगे 3। 75 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने होंगे? 72। तो इस केस में 72 लीप ईयर्स हो गए। तो नॉन लीप ईयर कितने बच गए? 300 माइनस 72 228, और 228 हमारे क्या हो गए? नॉन लीप ईयर्स। अब हमें इनमें ओड डेज ढूंढने हैं। ओड डेज के लिए क्या कॉन्सेप्ट था? 1 लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 2 ओड डेज होते हैं, और ये 72 लीप ईयर्स है तो 72 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 144। भाई एक लीप ईयर में 2 ओड डेज थे ना, तो 72 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई 2 है ना। और 228 नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में तो एक ही ओड डे होता है, तो ये 228 ही आ गया। इनको ऐड करेंगे तो कितने ओड डेज आएंगे? 372। 372 7 से बड़ा है तो अब 7 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ओड डे आएगा। ठीक है, करके देख सकते हो यहाँ पे 35 2 2 7 3 21 1। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फॉर द फर्स्ट, देखो ये चीज़ आपको ना याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ये आपको याद नहीं करना है, आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिविया बता रही हूँ। ये बस एक ट्रिविया है
याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 400 ईयर्स के लिए देखेंगे अब हम। तो 400 ईयर्स में क्या होगा, कितने लीप ईयर्स होंगे बताओ मेरे को। 400 को 4 से डिवाइड कर दें, क्या 100 लीप ईयर्स आएंगे? नहीं, 100 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन 400 में एक 100 भी आएगा, 200 भी काउंट किया है, 300 भी काउंट किया है एंड 400 भी काउंट किया है। ये हमारे सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को देखना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से। तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, ना 100 होगा, ना 200 होगा, ना 300, ये हो जाएगा। तो इसको एक ये कंसिडर कर लेंगे। तो हमें 100 में से कितने माइनस करने हैं? एक 100 वाला, एक 200 वाला, एक 300 वाला। तो 100 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 97 लीप ईयर्स आ जाएंगे। और नॉन लीप ईयर्स कितने बचेंगे? 303। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। एक लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 2 ओड डेज होंगे। तो 97 में कितने होंगे? 97 इंटू 2 194। और एक नॉन लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 1 ओड डेज। तो 303 इंटू 1 करेंगे तो 303 आएगा। तो कितने टोटल कितने होंगे? 497 डिवाइडेड बाई 7। इसको करेंगे डिवाइड तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 0 रिमाइंडर बच रहा है तो कितने ओड डेज होंगे? 0 ओड डेज होंगे, ठीक है। सो ये कहा जाता है जब हमारे पास 0 ओड डेज आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ से कैलेंडर फिर से रिपीट करेगा सेम उसी पैटर्न में। आप इसको चेक भी कर सकते हो फॉर फर्स्ट 500 ईयर्स। जब आप फर्स्ट 500 ईयर के लिए चेक करोगे तो आपके 5 ओड डेज ही आएंगे। नेक्स्ट 600 के लिए 3 ओड डेज आएंगे, 700 के लिए 1 ओड डेज आएंगे एंड 800 के लिए 0 ओड डेज आएंगे, ओके। तो हमने क्या देखा, जो फर्स्ट 100 ईयर्स थे उसके अंदर कितने ओड डेज आए थे? 5 ओड डेज आए थे। फर्स्ट 200 डेज में कितने ओड डेज आए थे? 3 ओड डेज आए थे। एंड फर्स्ट 300 ईयर्स में कितने ओड डेज आएंगे? कितने ओड डेज आए थे? 1 ओड डे आया था। एंड फर्स्ट 400 ईयर्स में कितने ओड डेज आए हैं? 0। अब जो फर्स्ट 500 ईयर्स आएंगे तो अब कैलेंडर फिर से रिपीट करेगा। तो फिर से कितने ओड डेज आएंगे? 5 ओड डेज आएंगे। 600 में कितने आएंगे? बताओ, खुद बताओ। 3 आएगा। 700 में 1 आएगा। 800 में 0 आएगा। 800 के बाद फिर से रिपीट होएगा। सो टी कहा जा सकता है फर्स्ट 100 ईयर में 5 ओड डेज होंगे, 200 ईयर्स में 3 ओड डेज होंगे, 300 में 1 ओड डे होगा एंड 400 में 0 ओड डे होगा। इसके बाद फिर से रिपीट करने लग जाएगा। तो अब रिपीट कब कब होगा? 500 पे ये रिपीट हो जाएगा, 500 पे फिर 5 ओड डे आएंगे, 600 पे 3, 700 पे 1, 800 पे 0, है ना। अब 800 के बाद 900 आता है तो 900 के बाद फिर से कैलेंडर स्टार्ट होएगा। तो 900 में फिर 5 डेज आएंगे, 1000 में 3 ओड डेज आएंगे, 1100 में 1 ओड डे आएगा, 1200 में 0 ओड डे आएंगे। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। 1300 में 1400, 1500, 1600, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 मिनट। 5 ओड डेज, 3, 1 ओड डे, 0 ओड डे। हर 400 साल बाद वो रिपीट हो रहा है। और ये देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ओड नंबर है, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 0। सो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, 5 ओड डेज, 3 ओड डेज, 1 ओड डेज, 0 ओड डेज। और उसके साथ साथ ईयर्स में भी एक पैटर्न दिख रहा होगा। बस आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और इसी चीज़ को याद रखना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो मैंने ट्रिविया बताया वो आपको समझाने के लिए था कि हमें रटना ना पड़े चीज़ों को, ठीक है। आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि ये 5 ओड डेज, ये 3 ओड डेज, 1 ओड डे और 0 ओड डे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, बस। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 क्या डे होगा? अभी हम कौन से ईयर में खड़े हैं? 1947। इससे पहले कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं? हमें ये देखना है कि कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब तक कितने कंप्लीट हो चुके हैं ईयर? 1946 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? 1 जनवरी 1947, है ना। और कहाँ तक जाना है हमें? 15 अगस्त 1947 तक जाना है, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? इसका सेंचुरी ईयर, नियर सेंचुरी ईयर कितना है? 1900 प्लस 46 ईयर्स, ये हो गए। अब हमें कैसे चलना है?
जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और अगस्त भी कितने, 15 अगस्त की बात हुई है, ठीक है। सब स्टार्ट करते हैं। 1900 के कितने ओड डेज होंगे, यहाँ से देखो। अब 1900 कहाँ आ रहा है, ये स्लॉट में आ रहा है। 1900 में कितने ओड डेज हैं, एक ओड डेज है। तो 1900 के लिए क्या कोड हो जाएगा, 1 प्लस। अब 46 ईयर्स में मेरे को ये बताओ कितने लीप ईयर्स होंगे। 4 से डिवाइड कर दो, कंप्लीटली कितने पे चले जाएगा, 4 1 जा 4, 0, 6 को नीचे लिखेंगे, 4 1 जा 4, 2 बच गए। तो यानी कि 46 में से 2 माइनस करेंगे तो 44 होंगे। 44 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। तो इस केस में कितने लीप ईयर हो गए, 11 लीप ईयर हो गए। अब नॉन लीप ईयर कितने होंगे, 46 में से 11 लीप ईयर हैं तो 35 हमारे नॉन लीप ईयर होंगे। अब आगे सोल्व करते हैं। तो जनवरी 1947 में कितने दिन होंगे, 31। फरवरी 1947 में कितने डेज होंगे, 28 डेज। लीप ईयर नहीं है ना ये 47, ठीक है। लीप ईयर होता तो 29 लिखते। 31, 30, 31, 30, 31 और इधर कितने लेंगे, 15, क्योंकि 15 अगस्त पूछा है ना तो 15 लेंगे। और डेज देखते हैं कितने होंगे। तो यहाँ पर 1 होगा प्लस ये हमसे 11 लीप ईयर दे रखे हैं। तो एक लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, 2 ओड डेज होते हैं। ऊपर देखा था ना हमने कॉन्सेप्ट, देख लेना, यहाँ पे देखा था। 1 मिनट बता देती हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट देखा था ना हमने, 66 डेज होते हैं लीप ईयर में। और जब हम देखते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो 2 ओड डेज होते हैं, ठीक है। तो एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होंगे। तो 11 लीप ईयर में कितने दिन होंगे, 11 × 2 22। तो इसमें 22 ओड डेज होंगे, ठीक है इसमें। अब 35 नॉन लीप ईयर में, एक नॉन लीप ईयर में एक ही ओड डेज होता है। तो 35 में कितने होंगे, 35 ही होंगे ना, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर दूँ मैं, हाँ। अब देखते हैं, अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 और 7, इसमें कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 7 4 जा 28, 28 पे कंप्लीट किया, कितने रिमाइंडर बच गए, 3 बच गए। इस पर कितने बचेंगे, 0, इसमें 3, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 3 रिमाइंडर बचेंगे, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 1। ये 15 है ना, रिमाइंडर होगा वो ओड डेज होंगे। तो ये अपने ओड डेज होंगे। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बचेगा। इसको करेंगे तो 7 5 जा, तो यहाँ पर आ गया 0। सो हमारे पास ये ओड डेज बच रहे हैं ये, ठीक है। अब इनको देखते हैं कैसे सेटल करना है। 2 और 2 4 3 7, ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे, इनको कंसीडर नहीं करेंगे। 3 3 6 और 1 7, इनको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो गए। अब क्या बच गया, 3 4 और 5, ये तो 5 ही हुए। तो हमारे पास कितने ओड डेज बच गए, 5 ओड डेज बच गए। अब हमें इन 5 ओड डेज को किस में ऐड करना है, कोई डेट थोड़ी ना दी हुई है कि ऐसे थोड़ी ना बोला है कि ये मंडे है या ट्यूसडे था या क्या था, हमें कोई डेट ही नहीं दी हुई रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास रेफरेंस डेट ना हो तो हम डे 0 को क्या मानेंगे, अपनी रेफरेंस डेट मानेंगे। और इस डे 0 के अंदर हम 5 ऐड कर देंगे। तो डे 0 पे क्या होता है, हमारा संडे होता है, ठीक है। तो अब इस संडे में हम 5 ऐड कर देंगे। जब 5 ऐड करेंगे तो कितने होंगे, संडे था, संडे से आगे चलो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो 5th डे क्या होगा हमारा, फ्राइडे होगा। संडे में 5 डे ऐड कर देंगे। 5 डे क्यों ऐड करा संडे में, क्योंकि जब हमारे पास रेफरेंस डे ना हो तो हम संडे को हमारा रेफरेंस डे मान के चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें बताना है 18 अप्रैल 1901 को क्या डे होगा। तो क्या करना था, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने ईयर कंप्लीट हो गए। तो 1900 कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टार्ट हो जाएगा क्या, 1 जनवरी 1901। 1900 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये जनवरी है, उसके बाद फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल के कितने दिन लेने हैं, 18 दिन लेने हैं। 1900 क्या ये सेंचुरी ईयर है, तो 1900 पे कितने ओड डेज थे, ऊपर देखते हैं अपन, ये निकाला था हमने, कितने ओड डेज हैं, 1 ओड डेज आ रहा है ना। तो इधर लिख देंगे 1
प्लस जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, फरवरी में 28 आएंगे या 29 आएंगे बताओ। 1901 क्या है, लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो 28 होंगे। मार्च में 31 और इसके 18 लेने हैं, 18 तक ही चलना है ना। सबको 7 से डिवाइड करेंगे, जब सबको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 0 3 एंड इसके कितने हो जाएंगे 7 1 7 7 2 14 4। अब या तो इनको सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 3 7 3 10 और 11। अब 11 7 से बड़ा है तो एक बार फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 4, 7 1 जा 7 और 4 बच जाएंगे, तो 4 और डेज आ गए। अब हमसे रेफरेंस डेट तो दी नहीं हुई, अब हमें रेफरेंस डे तो दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे संडे को हमारा रेफरेंस डे मानेंगे और इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे। 18 अप्रैल 1901 को थर्सडे होगा अपना, ठीक है। और इसको कैसे कर सकते थे, और देखो इसको पूरा ऐड ना करके हम इधर ही सोल्व कर देंगे। 4 और 3 7, ये तो 7 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब कितना बच गया 3 एंड 1 4, 4 और डेज बच गए, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। हमें बस ओड डेज पता होना चाहिए, इजी है, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये देखना है जो डेट दे रखी है उससे पहले कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इधर क्या होता 1946 होता तो हम क्या कहते हैं कितने ईयर कंप्लीट हो चुके, 1945 कंप्लीट हो चुके, उसके बाद ही तो 1945 कंप्लीट हो चुके। अब इसको सेंचुरी ईयर में ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे 900 + 45 ईयर्स। इसमें हमने ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी सेंचुरी ईयर था। अब हम देखेंगे 1900 का कोड ऊपर वाली टेबल से, 1900 का कोड क्या है 1 है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ आ गया 1 इसका कोड। अब 45 ईयर्स में हम देखेंगे कितने लीप ईयर हैं कितने नॉन लीप ईयर हैं, तो उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 11 कंप्लीट हो जाएंगे। तो 11 लीप ईयर हैं, नॉन लीप ईयर कितने बच गए, इसमें से 11 माइनस कर देंगे 34 नॉन लीप ईयर, ठीक है। और फिर इस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं 2 ओड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ओड डेज, तो 11 में 22, 11 × 2, ठीक है। एंड नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं ओड 1, तो 34 में कितने होंगे 34 × 1 34। इस तरह से ऐड करके हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। आपको अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा हो तो वीडियो को बार बार देखना, ठीक है, इजीली सेटल हो जाएंगे आपके माइंड में। अब टाइप 3 वाले क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप 3 में क्या पूछेगा, एक कैलेंडर दे देगा किसी साल का, फॉर एग्जांपल 2005, और उसके बाद पूछेगा सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। हमें क्या करना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या ओड डेज वाला लगा देते हैं। तो 2005 में कितने ओड डेज होंगे भाई, 2005 क्या है नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं 1 ओड डेज होगा। चलो अब हम 2006 देखेंगे, 2006 क्या है नॉन लीप ईयर है, इसमें भी एक ओड डे होगा। 2007 में देखेंगे, 2007 क्या है नॉन लीप ईयर है, इसमें भी एक ओड डे होगा। बताया था ना ये ईयर में कैसे ओड डे निकालते हैं, एक साल में 365 दिन, नॉन लीप ईयर की बात हो रही है। उसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, हमें वीक से मतलब नहीं है, हमें ओड डेज से मतलब है। 7 5 जा 35 1, 5 नीचे ले लेंगे, 7 2 जा 14 1, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारा ओड डेज होगा। तो नॉन लीप ईयर के केस में एक ओड डे होता है। तो अब तक कितने ओड डेज हो गए 1 2 और 3। ऐसे कब तक चलेंगे, जब तक हमारे पास टोटल 7 ओड डेज ना आ जाए। 7 के बाद क्या हो जाएगा, वीक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो कैलेंडर आएगा जो भी डेट आएगी वो रिपीट करेगी। 2008 देखते हैं, 2008 क्या है लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं 2 होते हैं। तो अब तक कितने दिन हो गए 1 2 3 4 5, अभी हमें 2 और ओड डेज चाहिए। तो 2009 देखेंगे, 2009 नॉन लीप ईयर है, एक और ऐड कर देंगे होता है, तो यहाँ तक 6 ओड डेज हो गए। अब 2010 का देखेंगे, 2010 में भी क्या है नॉन लीप ईयर है, एक ओड डेज होगा। तो यहाँ तक आते आते 2010 तक आते आते हमारे पास 7 ओड डेज हो गए। यानी कि
अब 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया। 0 के बाद जो भी चीज़ होगी, जो भी डेट आएगी, जो भी कैलेंडर आएगा वो रिपीट करेगा। तो 2010 के बाद क्या आ रहा है 2011, तो 2000 क्या होगा, एक सेम कैलेंडर होगा जो 2005 का था। सेम अगर 2005 को 1 जनवरी को मंडे था तो 2011 को भी 1 जनवरी को मंडे होगा। 10 फरवरी को अगर ट्यूसडे था तो इधर भी 10 फरवरी को ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हमसे ये दिया हुआ है 2002 का कैलेंडर दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, सिर्फ ओड डेज चाहिए होते हैं। तो स्टार्ट हो जाओ फिर। 2002 क्या है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो कितने ओड डेज, 1 ओड डे। 2003 देखते हैं। 2003 क्या है, नॉन लीप ईयर है तो इसका भी 1 ओड डे होगा, प्लस कर देंगे। 2004 को देखते हैं। 2004 क्या है अपना, लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। ठीक है, अब 2005 को देखते हैं। 2005 क्या है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो 1 ओड डे होगा। अब तक कितने ओड डेज हो गए, 1 2 3 4 5। हमें कितने ओड डेज और चाहिए, 2 ओड डेज और चाहिए। 2 ओड डेज होते ही 7 ओड डेज हो जाएंगे और 7 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 ओड डे आएंगे और 0 ओड डे के बाद जो भी कैलेंडर होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। 2 और चाहिए तो क्या करेंगे, 2006। 2006 क्या है हमारा, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो 1 ओड डे आएगा। अब देखते हैं 2007। 2007 क्या है अपना, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो कितना ओड डे होगा, 1। अब तक कितने ओड डेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0। सो हमारा जो कैलेंडर रिपीट होना चाहिए वो 2008 पर रिपीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 2008 है वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। लेकिन 2002 तो हमारा नॉन लीप ईयर था। अगर ये लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है, तो कैलेंडर कैसे सेम होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 1 जनवरी 2002 को जो डे था, मान लो मंडे था, तो 1 जनवरी 2008 को भी मंडे हुआ। लेकिन ये डेट कब तक सेम होगी, ये कैलेंडर कब तक सेम होगा, 28 फेब 2008 तक। 2008 क्या है अपना, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो फरवरी आएगी, इसमें फरवरी आई नहीं तो अब डेट चेंज हो जाएगी ना। 28 फरवरी 2002 को मान लो मंडे था तो इधर भी 28 फरवरी 2008 को मंडे होगा। ठीक है, अब इसमें 29 फेब आ जाएगी 2028, तो उसको तो ट्यूसडे हो गया। एंड 1 मार्च 2008 को क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधा 28 के बाद क्या आएगा, 1 मार्च। तो 1 मार्च को यहाँ पर क्या होगा, ट्यूसडे होगा। लेकिन 2008 में 1 मार्च को क्या होगा, वेंसडे। तो हमारा कैलेंडर सेम नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, 7 तक और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया, यहाँ पर 2 और डेज आ गए। तो अब हम 2009 के लिए देखते हैं। 2009 क्या है, नॉन लीप ईयर है, 1 और डे होगा। 2010 नॉन लीप ईयर है, 1 और डे होगा। 2011 नॉन लीप ईयर है, 1 और डे होगा। तो यहाँ तक तो हमारा 7 हो गया। अब आगे देखो, अब हमें 7 और चाहिए, 2 3 4 और 5 और डे हो गए अब तक। अभी 2 और डेज और चाहिए हमें। तो 2012 में आ जाओ। अब 2012 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो कितने और डेज होंगे, 2 और डेज होंगे। अब देखो कितने दिन हो गए, 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक 7 डेज आ गए। 7 और डेज आ गए ना, और 7 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ गए। अब इसके 0 के बाद जो डे होगा, जो कैलेंडर होगा वो रिपीट करेगा। तो अब हम पहुँच गए 2013। तो 2013 हमारा फिर से रिपीट करेगा। वो सेम कैलेंडर होगा जो 2002 का कैलेंडर था। देख लो, वेरीफाई कर लो। 2013 क्या है, नॉन लीप ईयर है, और 2002 भी नॉन लीप ईयर था। हमने 2008 को क्यों नहीं माना, क्योंकि 2008 हमारा लीप ईयर था और हमें चाहिए था नॉन लीप ईयर, इसीलिए हमने आगे 7 की काउंटिंग और करी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अब आपका होमवर्क है, देख लो, आपको सबको
अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ, अपनी फैमिली मेम्बर की डेट ऑफ बर्थ, इन सब पर बताना है क्या डे था। आपके मन में कोई भी डेट आए उसको देख लेना। दूसरा, 2008 के बाद कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2011 के बाद कब रिपीट करेगा, 2024 के बाद कब रिपीट करेगा। ठीक है। अच्छा, ओल्ड डेज कैसे चल रहे थे ईयर्स वाले, 5, 3, 1 एंड 0। अब कैसे कैसे थे, 100 में 5 बचे थे, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 1। अब आ गया इसी तरह से बढ़ाते जाओ, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 13, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। तो ये आपका होमवर्क है। आप ये होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपको बस ये और डेज याद रखने हैं, 5, 3, 1 और 0। और ऐसे फिर हम डिड्यूस कर लेंगे कुछ भी पूछा हो। अगर 2500 पूछा होता तो हम कैसे पूछ जाते, 2000 तक यहाँ हो गया था, 2100, 2200, 2300, 2400 और 2500 आता इधर। 2500 का कोड क्या है, 5, तो हम 5 रख देते हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हो। मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, समझा भी दूंगी अगर कोई डाउट आ रहा हो। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।